स्वागत है आप लोग अपने इस YouTube चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो जैसा कि आप लोग जो है आज देख सकते हैं, ये आप लोग का एक थ्योरम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही हम लोग को सिद्ध करना है और इसी को जो हम लोग कहते हैं प्रमेय 6.2 कहे या यूं कहे तो थेल्स के प्रमेय का विलोम भी इसी को कहते हैं। गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका एक फिगर हो गया, क्या हो गया? फिगर हो गया। यहाँ पे इसका नाम देते हैं ABC और यहाँ जो है हमने एक रेखा ले लिया जिसका नाम देते हैं DE। क्या नाम देते हैं? DE नाम देते हैं। गौर फरमाइएगा। तो यहाँ कहा कि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो, यानी त्रिभुज मेरा ABC हो गया और इसमें एक जो रेखा है DE, इनके दो भुजा यानी AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग सिद्ध करना है DE जो है आपका BC के जो है समानांतर, यही हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो आइएगा मेरे प्यारे बंधु, हल देखिएगा, गौर फरमाइएगा। लिखेंगे यहाँ माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में रेखा, क्या लिखेंगे? रेखा DE, त्रिभुज मानक त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजा, क्या लिखेंगे? भुजा AB तथा AC, AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AD बटा DB और AE बटा EC हो जाएगा, AE बटा EC। ठीक, ध्यान कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, AD बटा DB और AE बटा EC है। हालांकि इसका नाम हम लोग देते हैं समीकरण 1 देते हैं, इसे कोई ना कोई एक नाम देना होगा क्योंकि इसका रिलेशन जो हम लोग को आगे चल के जरूरत पड़ेगा। अब आइएगा मेरे प्यारे बंधु, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सिद्ध करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बंधु? सिद्ध करना है। तो सिद्ध हम लोग को क्या करना है मेरे प्यारे बंधु कि DE समानांतर आपका BC है। DE समानांतर आपका क्या है? BC है। अब आइए मेरे प्यारे बंधु रचना की बात करें तो रचना में हम लोग को क्या ध्यान देना है कि भुजा AC पर क्या लिखेंगे? यहां से हम मिलान कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। इसका नाम हम F देते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि भुजा AC पर एक बिंदु, भुजा AC पर एक बिंदु F इस प्रकार D से मिलाया कि DF समानांतर BC। गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बंधु, भुजा AC पर एक बिंदु F इस प्रकार D से मिलाया कि DF समानांतर BC है। अब मेरे प्यारे बंधु प्रमाण में आइएगा। प्रमाण में देखिए त्रिभुज ABC, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में DF समानांतर, क्या लिखेंगे? DF समानांतर किसके है? BC के है। तो आप लोग जानते हैं जब किसी त्रिभुज में एक भुजा जब खींची जाए और अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे वो तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। तो जब समांतर यहाँ है तो उसकी भुजा क्या होंगे? आपस में अनुपातिक होगा। तो जब अनुपातिक इसका होगा यानी DF आपका समांतर BC का है, किससे? तो रचना से तो इसका भुजा भी आपस में क्या होगा? अनुपातिक होगा। तो क्या लिखेंगे? AD, क्या लिखेंगे? AD बटा DB, क्या लिखेंगे? AD बटा DB और AF बटा FC, AF बटा FC
यहां तक आप लोग समझ में आ रहा है? AD बटा DB बराबर AF बटा FC। अब गौर फरमाइएगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको हम लोग लिखना चाहें मेरे प्यारे बंधु, आप लोग यहाँ तक पहले अच्छे से एक बार जो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक मेरे प्यारे बंधु आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, हालांकि अगर आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है इस वीडियो में जरूर एक कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बेटरली आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों भी इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग मेरे प्यारे बंधु नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप लोग पर में 6.1 पर में 6.8 या 9 पढ़ना चाहते हैं तो इसी आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको थ्योरम का जो एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ये चारों थ्योरम को जो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक नोट हो गया। अब आइए मेरे प्यारे बंधु, यहाँ से अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिएगा। गौर फरमाइएगा, यहाँ जो क्या है, अब हम लोग यहाँ थोड़ा इसको चेंज करने वाले हैं। AD बटा DB ये किसके बराबर था, यहाँ पे हम लोग लिखे थे AD बटा DB बराबर था आपका AE बटा EC के बराबर था ना। हम लोग क्या लिखे थे, समीकरण 1 माने हुए थे इसके पहले। तो गौर फरमाइएगा, हम लोग AD बटा DB जब हम लोग क्या लिखेंगे, AE बटा EC, कहाँ, यहाँ से हटाकर तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका AE बटा EC बराबर किसके है, AF बटा FC। यहाँ लिखेंगे चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC था, ठीक। या आप शॉर्टकट में भी बात यहाँ पे लिख सकते थे कि समीकरण 1 से, क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि समीकरण 1 से, क्योंकि उसका नाम हमने समीकरण 1 के जो है दे दिया था, हमने उसका नाम क्या दे दिया था, समीकरण 1 दे दिया था। तो शॉर्टकट हम लोग लिख सकते थे समीकरण 1 से, या आप चाहते हैं दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों तरफ से दिखा सकते हैं। अब गौर फरमाइएगा यहाँ पे, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। बहुत सारे टीचर जो इसको जो है उलटने के बाद एक जोड़ के जो है आपको बनाते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। लिखेगा दोनों तरफ, क्या लिखेगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। गौर फरमाइएगा, AE बटा EC, इसमें 1 जोड़ेंगे बराबर AF बटा FC, इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो इसके लिए कुछ नीचे नहीं है तो क्या है, 1 है बंधु, क्या है, 1 है। 1 और EC का एलसीएम लीजिएगा तो EC होगा, क्या होगा, EC होगा, तो EC हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या एक था, तिरछा गुना कर लीजिए। तो इसको जब यहाँ से गुना करेंगे तो AE रहेगा, प्लस इसको ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इसको आप लोग मिटा दीजिएगा, ठीक है। इधर गौर फरमाइए। फिर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है मेरे प्यारे बंधु, 1 है, तो 1 और FC का एलसीएम लीजिए, क्या होगा, FC होगा। तो तिरछा गुना कर लीजिए, इसको गुना करिएगा तो AF प्लस आपका क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बंधु, अब जो है यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ फिगर पे ध्यान दीजिए। AE, यहाँ गौर फरमाइए, AE प्लस EC, AE प्लस EC किसके बराबर है मेरे प्यारे बंधु, तो AC के बराबर है। किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब बटा क्या आपका EC है, बराबर तो बराबर। अब फिर गौर फरमाइएगा, अब यहाँ मेरे प्यारे बंधु गौर फरमाना, AF प्लस FC ये किसके बराबर हो गया मेरे प्यारे बंधु, AC के बराबर। अब बटा में FC है, इससे ये आपका कट गया, तो कट गया तो यहाँ ऊपर 1 बचा, 1 बटा EC और 1 बटा FC। जब आप इसको तिरछा गुना करिएगा तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ आप जो है ऐसे देते जाइएगा, ये जरूरी है। तो जब आप इसको तिरछा गुना करिएगा क्रॉस मल्टीपल, तो आपका हो जाएगा FC बराबर EC। FC बराबर क्या हो जाएगा, FC बराबर EC। यहाँ तक आप फटाफट पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर रिलेशन भी दिखा सकते थे या डायरेक्टली आप समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट में जो उसको समीकरण 1 जो है हम लोग मान चुके थे, ठीक है ना। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यह आपका AC है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, एकदम करीब आ गए हैं, ठीक है। आइए अब हम जो है आपको आगे समझाते हैं, आगे करना क्या है। गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बंधु, देखिए यहाँ पे FC और EC, इससे ये पता चलता है कि C से F की दूरी और C से E की दूरी, गौर फरमाना,
सी से एफ की दूरी और सी से ई की दूरी दोनों बराबर है, तब तो यहां बराबर दिखा रहा है, दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखिएगा चूंकि बिंदु एफ बिंदु ई पर ही मालूम पड़ती है, यानी डी एफ क्या लिखेंगे, डी एफ समानांतर डीई, क्या लिखेंगे, डी एफ समानांतर, यानी ये डी एफ समानांतर डीई है, यानी इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे बंधु, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है। क्या है इसका अर्थ, दोनों एक दूसरे क्या है, ओवरलैप है। यानी हम लोग यूं कहें तो जो ये एफ आप देख रहे इतना दूरी, ये एफ इतना दूरी नहीं है, एकदम ये ई के ऊपर ही ओवरलैप है, यानी उसी के ऊपर बैठा है। चाहे आप कहो तो एकदम इतना से एकदम करीब एकदम सट के गया हो, चाहे उसी के ऊपर गया हो, इसीलिए ठीक है ना, एक दूसरे क्या है, ओवरलैप है, यानी डी एफ समानांतर आपका डीई। ठीक है, चूंकि आप ध्यान दीजिएगा डी एफ समानांतर डीई तो हो गया, और आपका ये जो डी एफ है ये किसके समानांतर था, तो मेरे प्यारे बंधु बीसी के समानांतर था। किसके समानांतर था, बीसी के समानांतर था। किसके समानांतर था, बीसी के समानांतर था, क्योंकि यहां लिख दीजिएगा चूंकि डी एफ समानांतर बीसी, डीएफ समानांतर बीसी था, तो जब डीएफ को यहां से हटा देंगे, डीएफ को यहां से हटा देंगे तो उसके क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे। और यहां देखिए आपका जो है डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी, इसको आप जो है उलट दीजिए, डीई समानांतर आपका बीसी जो है सिद्ध हो गया, यही हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर ही शेयर कीजिएगा।